अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है खबरों का मंजरनामा। पहले इस वक्त की चंद अहम सुर्खियों पर एक सरसरी नजर। उमरा से वापसी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी दरगाह में हाजिरी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज मीटिंग में अपनी पार्टी और पीपल्स पार्टी का शिरकत से इनकार। ऑल पार्टीज मीटिंग में बीजेपी के आदमी शमूलियत ही ऑल पार्टीज की नाकामी की निशानी, भारतीय जनता पार्टी का बयान। चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जम्मू बंद से ट्रांसपोर्ट अंजुमनों ने खुद को दूर रखने का किया ऐलान, कहा हड़ताल मसले का हल नहीं। 3 साल कबल किए गए वादे का क्या हुआ? वजीर दाखिला अमित शाह से पीडीपी के लीडर मोहम्मद इकबाल त्रंबू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी दोबारा पार्टी सदर मुंतखब, सदारती इंतखाबात के लिए किसी दूसरे ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। भारत और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए हम तैयार हैं, दोनों मुल्कों की कशीदगी अमन के लिए खतरा, अमरीकी वजारत खारिजा। 18 मार्च से पहले जम्मू कश्मीर माली बजट को ऐवान से मंजूरी मिलने के इम्कानात, बड़े पैमाने पर हुकूमत मुख्तस की गई निर्मला सीतारमन। ज्यादा टैक्स के बाद बिजली फीस में इजाफा, फी यूनिट 2 रुपए का इजाफा, जबकि ताजरों के लिए 3.5 रुपया फी यूनिट इजाफा होगा। वालिदैन अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना रोल अदा करे, नवनिहाल कौमों का सरमाया हुआ करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। महसमा श्रीनगर में जुमा की आलल सुबह आग की होलनाक वारदात, 7 दुकानें खाकिस्तर, लाखों रुपए मालियत का माल राख के ढेर में तब्दील। कश्मीर में आजादी सहाफत का रिपोर्ट फर्जी, न्यूयॉर्क टाइम्स पर हिंदुस्तान के बारे में झूठ फैलाने का इल्जाम, भारतीय जनता पार्टी। मुल्क में खवातीन तरक्की की तरफ बढ़ रही हैं, खवातीन की शिरकत हर शोबे में काबिल फख्र है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दावा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मुलाजमीन तनख्वाहों से मारूम, फौरी तौर पर तनख्वाहें वागुजार करने का डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा। गैर कानूनी कानकनी नाकाबिल कबूल, बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, डिप्टी कमिश्नरों फ्लड कंट्रोल और महकमे माल को मुतहरिक किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी। अब कुछ खास खबरें जरा तफसील के साथ। नाजरीन, वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए अपनी खदमात अंजाम देने का अंदिया देते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में मुनक्कद की गई तकरीब पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री पुरस्कार बिल स्कीम के तहत एजाज से नवाजते हुए कहा कि हमारे नवनिहाल हमारा मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुस्तकबिल को सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए तो ये जम्मू व कश्मीर के अमन और तरक्की में माविन साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिलउमूम और नौजवानों के लिए बिलखुसूस इकदामात उठा रही है ताकि वो हर एक शोबे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता सरकर्दा लीडरान, ओहदेदारान और कारकुनान के अलावा मौजूद शहरियों ने उम्रा की सादत हासिल करने के बाद वतन वापसी पर सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का श्रीनगर एयरपोर्ट पर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा अदा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है और वक्त की जरूरत है कि हम सब तमाम सियासी और नजरियाती इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर अपनी रियासत के खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए मुत्हिद हो जाएं। ऑल पार्टी की मीटिंग मेरे जाने से पहले मुकर्रर हुई थी। जहाँ तक वहाँ जाने का सवाल है, जो ही काबा शरीफ के दीदार हुए तो मैंने पहली दुआ जो मांगी वहाँ अल्लाह से वही कि अल्लाह ताला हमारी रियासत में अमन लाए और हमारी मुश्किलों को दूर करे। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है, बेकारी है, बदहाली है, बीमारी है और ड्रग्स का भी है, हर तरफ से बेहाई भी बढ़ गई है। तो मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह अब हमें माफ़ कर
اور ہمارے لیے راستے نیک کر، اچھے کر. اور جو مقبر ہیں ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کو بھی صحیح راستہ دکھائے، ان کو بھی ایمان پہ لائے. یہی میری دعا تھی. ڈاکٹر صاحب آل پارٹی میٹنگ میں کیا خاص مدعے رہیں گے؟ دیکھیے پارٹی میٹنگ کل ہے، جی جب وہ ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ پریس کانفرنس کریں گے، اس میں آپ کے سامنے سب مدعے آ جائیں گے. ایپٹیک کا بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے نوجوان ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایپٹیک ایک ایسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو لایا ہے ہمارا. انشاءاللہ اس پہ بھی بات چیت ہوگی اور اس پہ جو بھی وہاں پہ بحث ہوگی اس میں جو بھی سلوشن نکلے گا وہ آپ کے سامنے لائیں گے. وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر ابھیجیت نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے آل پارٹیز میٹنگ کو بے معنی اچھل کود قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہونا تو یہ چاہے تھا کہ آل پارٹیز میٹنگ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھی مدعو کیا جانا چاہیے تھا، تاہم ایسا نہیں کیا گیا. بی جے پی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایک مضبوط مستحکم حزبی اختلاف کو قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور آج اپوزیشن کی ایک بہت بڑی دقت ہے، اپوزیشن بیچاروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں. اب ہر ایک چیز میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر بھرم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں نہ کہیں پچھلے 50-60 سالوں کے اپنے رپورٹ کارڈ کے اوپر ایک بھی کوئی ایسی پازیٹیو بات نہیں جو لوگوں میں بات کر سکے، تو ہماری باتوں میں سے وہ خامیاں نکالتے رہتے ہیں. لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی پاردرشتا والی صاف ستھری سرکار ہے، اس کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے میں آپ کی اپوزیشن کی دقت سمجھ سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ کہنا ہے تو کچھ نہ کچھ کہہ ڈالیں گے. ادھر اپنی پارٹی اور پیپلز کانفرنس نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز میٹنگ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اپنی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ اس آل پارٹیز میں ایسے بھی لیڈران ہیں جن کے ہاتھ جموں کشمیر کے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ آل پارٹیز میں شمولیت نہیں کی جا سکتی، جبکہ پیپلز کانفرنس نے بھی آل پارٹیز میٹنگ میں شمولیت سے انکار کیا ہے. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور چھانپورہ حلقہ انتخاب کے انچارج محمد اقبال ترنبو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بجلی سمارٹ میٹر نصب کرنے، پراپرٹی ٹیکس کو لاگو کرنے اور بدنامی زمانہ ایپٹیک کمپنی کے ذریعے ملازمتوں کے لیے امتحانات منعقد کرنے کے سرکاری فیصلوں کو عوام دشمن فیصلہ قرار دیا ہے. انہوں نے یہ ریاستی انتظامیہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ آئے روز نئے نئے قوانین نے جموں کشمیر کے عوام کو راحت کے بجائے پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے. ترنمو نے وزیر داخلہ امت شاہ کو جموں کشمیر کے حوالے سے 20 مارچ 2020 کو دیے گئے بیان پر بھی بات کی ہے. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. جموں کشمیر کے لوگ آپ نے دیکھا کتنا احتجاج انہوں نے کیا اس بات پر، اس پراپرٹی ٹیکس پر. اس لیے نہیں کہ یہ ناجائز ہے، مگر اس لیے یہ وقت موزون نہیں ہے. پراپرٹی ٹیکس لگانے کا وقت موزون اس لیے نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے پچھلے 30-35 سالوں سے جس دور سے جموں اور کشمیر گزرا ہے، اس دور میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز کو پہنچا ہے تو وہ یہاں کی معیشت کو پہنچا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں 1990 سے لے کر 1996 تک آپ ہی بھائیوں کے اخباروں میں اور میڈیا میں یہ خبر واضح ہے کہ ان 6 سالوں میں 1350 دن جموں اینڈ کشمیر میں ہڑتال رہی ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیے تو 2008 سے سلسلہ چالو ہے. 8 کا امرناتھ لینڈ رو، 9 کا آسیہ نیلوفر کیس، 10 کا طفیل متو، 16 کا برہان وانی، 14 کا سیلاب اور 19 کا ایبریگیشن. یہ ایسے واقعات رہے ہیں جس سے جموں کشمیر میں مسلسل 8-8 مہینے 6-6 مہینے ساری کمرشل ایکٹیویٹیز بند رہی ہے. یہ کھلی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. اور اس کا امپیکٹ جو اکانومی پر اور معیشت پر پڑتا ہے یہ تو بہت آبویس ہے، اس کو ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جب یہ پوسٹ ایبریگیشن 2019 میں جب یہ دور آیا تو اس وقت یہاں کی معیشت اور یہاں کی اکانومی ٹوٹلی خستہ حال تھی، اور اس کے بعد بھی ایسی کوئی تدبیر نہیں کی گئی کہ اس اکانومی کو ہم واپس ٹریک پر لے آئے. یہ تو میں نے آپ کو اکانومی کی بات کی. اب ہم گورنمنٹ ایمپلائمنٹ پر آئیں گے. آپ نے دیکھا ان 3 سالوں میں 3 سلیکشن لسٹ جو ہے گورنمنٹ نے سکریپ کی اس پریٹیکسٹ پر کہ ان میں سکیم ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے امتحان میں اپیئر کیا اور پھر سلیکٹ ہو گئے، اس میں کتنی محنت لگتی ہے. اور ان کی اب امپلائمنٹ ریکروٹمنٹ ہونے والی تھی اور یہ کینسل کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ اس میں ایک سکیم ہے. تو ان کا فیوچر
दाव पे लग गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, इनका फ्यूचर दाव पे लग गया। और अब अगर ये स्कैम की ही वजह से इन्होंने कैंसिल किए हैं, चलिए 5 मिनट के लिए लेट अस अज्यूम, तो फिर आज गवर्नमेंट क्यों एक बड़ा स्कैम खुद ओन कर रही है एपटेक की सूरत में? ये तो करने से पहले ही एक स्कैम है। ये तो एक वो कंपनी है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। ये तो एक वो कंपनी है जिसको बाकी स्टेट्स में बैन किया है। अगर इसी प्रिटेक्स्ट पे आप 3 सिलेक्शन लिस्ट कलादम करते हैं तो आप एक नए स्कैम की तैयारी खुद कर रहे हैं। और तीसरा बर्निंग इशू जो है, जो आपने देखा हबा कदल में, बाकी एरियाज में, स्मार्ट मीटर के बहाने से लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। अगेन दिस इज कनेक्टेड टू आवर इकोनॉमी, जिसकी मैंने आपको एक छोटी मोटी वजाहत की। क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस सूरत, इस कैपेसिटी में है कि जो 400 रुपया पर मंथ फीस देते थे, उनसे स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 2000, 2500, 3000 का फीस लिया जाए? आर दे इन अ पोजीशन टू डू दिस? कि यही मार्च का महीना था 2020, एग्जैक्ट डेट 20 मार्च 2020। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक कमिटमेंट की। मैं कमिटमेंट आपको बताता हूं, कोट करता हूं मैं, यही लफ्ज ब लफ्ज उनकी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आप मुझे 3 साल दे दीजिए, आप मुझे 3 साल दे दीजिए, मैं इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से बेहतर बनाऊंगा। मैं होम मिनिस्टर साहब से, आपकी वसादत से यह कहना चाहता हूं कि आज 3 साल मुकम्मल हो गए, और जिस तरह कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इन 3 सालों की अचीवमेंट का लिस्ट मीडिया के सामने रखा, हमने भी एक छोटा सा लिस्ट तैयार किया है। आपको सब मालूम है, मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा। लिस्ट में सबसे पहला हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उनको तमाम इंसेंटिव से सुबुकदोश किया गया, और इंसेंटिव सिर्फ नई सरमाएकारी पर दी गई। दूसरा ऑर्डर कि जो भी प्राइस प्रेफरेंस यहां के ठेकेदारों को और यहां के ताजरों को जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने दी थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब हिंदुस्तान का कोई आदमी यहां की प्रोक्योरमेंट, यहां के टेंडर्स में हिस्सा ले सकता है। ऐसा लिस्ट बहुत लंबा है, कितने ऑर्डर, जिससे यहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, आई एम सॉरी, जिससे यहां बेरोजगारी बढ़ी। 36% पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, और हर हफ्ता आप देखते हैं कि लोग सड़कों पर एक प्रिटेक्स्ट पर या दूसरे प्रिटेक्स्ट पर होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, हर एक का एहतजाज चालू है। मेरा होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जरूर उनके ही मुंतखब करदा ओहदेदारान, हुक्मरान यहां पर है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन, जरूर इसमें दखल ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का होगा। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी उस कमिटमेंट को इन 3 सालों में यहां पूरा नहीं किया। जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की जरूरियात को पूरा करने के लिए साल 2023-24 के माली बजट को रवां बजट इजलास के दौरान मंजूरी मिलने का अंदिया देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में मरकजी सरकार ने कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया है, और साल 2022-23 के मुकाबले में जम्मू कश्मीर को साल 2023-24 के लिए बड़ी बजट दस्तयाब होगी। वजीर खजाना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज़राअत, बागबानी, तालीम, सेहत, सड़क, बिजली, पानी के लिए जिस बड़े पैमाने पर रकूमात मुख्तस रखी गई है, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैसूर श्रीनगर में जुमा की अलग सुबह आग की एक वारदात में 7 दुकानें और उनमें मौजूद लाखों रुपए मालियत का मालो असबाब अराक की ढेर में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक खुर्शीद अहमद डार की मिल्कियती शॉपिंग कम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसमें 6 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई, जबकि एक दुकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुतासिर दुकानदारों में से एक ने बताया कि आग सुबह 3:30 पर लगी, जिससे फायर सर्विस ने पुलिस और मकामी लोगों की मदद से बुझाया। इस दौरान इंतजामिया के कई सीनियर अफसरान ने जाई वारदात का दौरा करके आग से मुतासरा हुए नुकसान का जायजा लिया और मुतासरीन को फौरी इमदाद की यकीन दहानी कराई। नाजरीन,
इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।